सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आगे हम डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का फर्दर टॉपिक प्रोसीड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ विटामिन बी 12 से। ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन बी 12? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी। क्या करता है? मैच्योर करता है जो भी हमारे जो मैच्योर आरबीसी नहीं होते हैं उनको मैच्योर करके और उनको स्मॉल साइज का करता है। जैसे कि ये देखो, जो हमारा इमेच्योर आरबीसी होता है उसकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन विटामिन बी 12 जो होता है उसके एक्शन से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रेजेंट हो जाता है किसमें, आरबीसीज में, और मेच्योर हो जाता है आरबीसी और उसमें न्यूक्लियस चला जाता है और साइज स्मॉल हो जाती है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 अगर एब्सेंस हो जाए तो क्या हो सकता है? लैक ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जो होगा वो होगा ही नहीं, और एबनॉर्मल लार्ज साइज, और उसके वजह से जो आरबीसीज होंगे उनकी साइज लार्ज हो जाएंगी। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा माइक्रोफेजेस से, ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होता है तो। नेक्स्ट है रूल ऑफ एचसीएल। एचसीएल क्या रोल करता है? मेक एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक है वो हमारे पीएच को मेंटेन करता है। जो भी स्टमक है पीएच है जो कि एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है। 1.5 वो एसिडिक करता है। किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन, वो बहुत सारे पैथोजन्स को किल करता है जो भी हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं वो जो स्टमक में जाते हैं। और जाइमोजन का एक्टिवेशन, 3 वर्क हो गया। कौन सा? मेक एसिडिक पीएच, किल मोस्ट ऑफ द पैथोजन, एक्टिवेशन ऑफ द जाइमोजन। नेक्स्ट ये क्या करता है? जो भी HCl होता है वो क्या करता है? वो जो फेरिक कंपोनेंट होता है Fe3+, उसको हम फेरिक कंपोनेंट बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करता है फेरस में Fe2+। इसी की वजह से, फेरस की वजह से ही फॉर्मेशन होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। नोट, इंपॉर्टेंट नोट में क्या है? इन केस ऑफ क्लोर एक्लोरहाइड्रिया जो होता है उसमें क्या होता है? HCl का एब्सेंस हो जाता है। एब्सेंस हो जाएगा HCl का तो Fe2+, मतलब कि फेरस का डेफिशिएंसी हो जाएगा जो कि एनीमिया कॉज करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया हो रहा था? मैक्रोसिटिक एनीमिया। और HCl के डेफिशिएंसी से माइक्रोसिटिक एनीमिया। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूसेज। जो गैस्ट्रिक जूसेज होती हैं उनका जो पीएच होता है वो वैरी करता है 1.5 टू 2.0 तक। और ये रिलीज होता है कितना? 2 to 3 लीटर पर डे रिलीज होता है। और ये इसके कॉम्पोजिशन में क्या होता है? एडल्ट में अलग कॉम्पोजिशन होता है गैस्ट्रिक जूसेस का और इन्फेंट में अलग होता है। एडल्ट में होता है HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज। और इन्फेंट में क्या होता है? HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। जो प्रोरेनिन होता है वो क्या करता है? किस लिए होता है? प्रॉपर डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए प्रोरेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या है? सबसे पहला है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो पोजीशन होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किस शेप क्या हम लोगों ने देखी थी? सी शेप। और वो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो जो पैनक्रियाज होता है वो बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। और ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। हेट्रोक्राइन मतलब क्या होता है कि हेड्रोक्राइन मतलब कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। हार्मोन्स का भी सिक्रेशंस करता है और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस करता है, ठीक है। और थ्रू द डक्ट एंड डक्टलेस, तो दो टाइप की ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होती है, डक्टेड ग्लैंड एंड डक्टलेट्स ग्लैंड। जो डक्टेड ग्लैंड होती है उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं, जिसको एसिनी भी बोलते हैं। वो रिलीज करता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। ये टोटल 99% का जो कॉम्पोजिशन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड देता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। वो अपने सिक्रेशन डायरेक्ट रिलीज करते हैं ब्लड में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और रिलीज करते हैं हार्मोन्स 1%। 1% सिक्रेशन ये देते हैं टोटल। फिर आता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो होता है वो पेनक्रियाज में ही प्रेजेंट होता है। ये एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है जो कि सिक्रेट कर रहा है क्या? NaHCO3 कंटेनिंग द अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन फ्लूइड होता है इसमें, ठीक है। जो भी सेंटोरिनी डक्ट है उसमें अल्कलाइन फ्लूइड है और मेंटेन कर रहा है पीएच किसका? ड्यूडेनम का पीएच, क्योंकि ये अपना सिक्रेशंस कहाँ दे रहे हैं? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में सिक्रेशन अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है ड्यूडेनम में, तो उसको अल्कलाइन करना इसका काम होता है। डक्ट ऑफ विर्सन। डक्ट ऑफ विर्सन क्या? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट इसको बोलते हैं और ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। और क्या करता है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। डक्ट ऑफ विर्सन को क्या बोलते हैं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि ये हेपेटो हेपेटो मतलब कि लिवर और पेनक्रियाज से, ये दोनों का कॉमन ओपनिंग होता है, तो इसीलिए इसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? ये रिलीज होता है 1.2 लीटर पर डे और इसका पीएच जो होता है वो 7.8 होता है।
इट इज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कंपोजिशन। अब इसके ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है और इसका कंपोजिशन क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च डाइजेस्टिव भी प्रेजेंट होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का पैनक्रियाज बना हुआ था। तो एंडोक्राइन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? अल्फा सेल्स। इसमें देखो ये एक पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, इसमें है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकागन हार्मोन के सिक्रेशंस के लिए। ग्लूकागोन हार्मोन का जो सिक्रेशंस होता है वो अल्फा सेल्स करते हैं। और which increases the blood glucose level and causes the hyperglycemia in the patient. Hyperglycemia means the increase in the blood sugar level or increase in the blood glucose level. And then glycogen gets converted into the glucose and by the process of glycogenolysis. Glycogenolysis के process से ये convert होता है in the glucose. And then beta cell release the insulin hormone which is responsible to decrease the blood glucose level, which is known as the hypoglycemia, and it increases the permeability of the hepatocytes and skeletal muscles for the glucose. ये इंक्रीज करता है क्या? परमेबिलिटी की एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज करता है ऑफ द ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज जो होगा वो स्केलेटल मसल्स में एब्जॉर्ब हो। Then a delta cells. Delta cell is responsible to secrete the somatostatins, which inhibit the both the actions of the alpha cells and beta cell. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? जो भी ग्लूकागन और इंसुलिन के सिक्रेशंस को इनिबिट करने के लिए और उनको कम करने के लिए। And liver is also known as the hepar. It is the largest exocrine gland. Exocrine glands means it's the ducted gland of the body. It weighs about 1.5 kg in an average adult. Position, it is present in upright side just below the diaphragm. It is present in just below the diaphragm and it is the largest gland. It has high regeneration power. मतलब कि हम लोग इसको रिजनरेट कर सकते हैं अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो। कवरिंग ऑफ द यूनिट ऑफ लिवर। यूनिट ऑफ लिवर इज नोन एज द लोब्यूल, जिससे छोटे छोटे पार्ट से बना रहता है लिवर। एंड लिवर Gleason's capsules which covers the liver is known as the Gleason's capsule, which is made up of white fibrous tissue. And it has the phagocytic cells in the liver, which is known as the Kupffer cell. Phagocytic cells मतलब it engulfs the foreign particles जो भी antigens वगैरह होते हैं. It is divided into two principal lobes, separates by the falciform ligaments. दो principal lobe होते हैं जो कि separate होते हैं falciform ligaments से, right lobe and left lobe. जो राइट लोब होता है वो लार्जेस्ट होता है एंड द लेफ्ट लोब इज द स्मॉलेस्ट वन. दिस इज वन इज द स्ट्रक्चर. राइट लोब इज द लार्जेस्ट एंड द small lobe is the left lobe. Then it covered by the Gleason's capsule and the unit of liver is known as the lobules. And there are two ducts which arises from the right and left part of the livers, which is the right and left hepatic ducts. And there is a common hepatic duct which leads to the right and left hepatic ducts is contain the common hepatic duct, and then it leads to the bile duct, and then the duct of Wirsung, which release from the pancreas, and the pancreas meets the liver with the hepatopancreatic duct, and then at last there will be a ampude of water. There is a sphincter which is present between the uh, between the uh, between the hepatopancreatic duct and the intestine is known as the sphincters or odi. Sphincter of Boylan of bile. There is a sphincter between the bile duct and the liver duct, so it is known as the sphincter of Boylan. इसको हम लोग bile भी बोलते हैं. Sphincter of bile, which leads to the bile secretions. Then there portal triad. Portal triad मतलब क्या होता है? There are the 6 portal areas or portal triad which present at one at each corner of the lobules. Lobules के एक corner पे portal triads present होते हैं जिसमें कि openings होती हैं किस किस चीज़ की? बाइल डक्ट की, हेपेटिक आर्टरी की और हेपेटिक कोर्ट्स के और हेपेटिक पोर्टल वेन्स के. ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन्स, बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी, 3 चीज़ें जो होती हैं हर एक कॉर्नर पे लीड करते हैं किसको? पोर्टल ट्रायड के, मतलब कि एक लोब्यूल के. यही स्ट्रक्चर है. हेपेटिक पोर्टल वेन एंड देन हेपेटिक आर्टरी एंड देन hepatic artery and then hepatic portal vein and then
there will be presence of the bile duct. और कफर सेल्स प्रेजेंट होता है, कफर सेल्स विच हैज इन द macrophagic structures, and there are the hepatocyte cells which is a functional and structural unit of the liver. And then there is a presence of cavity which is known as the sinusoids, and the hepatic veins are also present at the center of the lobule. Portal triad is made up of the three types of veins and arteries and duct, which is known as the hepatic portal vein, bile duct, and hepatic artery. And this is the structure. Then function: production of the bile juice for the emulsification of the fat. So what is the function of the liver? तो ये क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशंस करता है जो कि इमल्सिफाई करता है फैट को. इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्मॉल molecules of the fat is gets small molecule of the fat is made after the breaking of the large molecules of the fat. So it is known as the emulsification process. Composition of the bile juice: it is released in the 500 to 600 ml per day, and the pH is known as the 7.8. It has a composition of the water which contains the 95% of the composition, and then 5% contains the cholesterol, lecithin, and phospholipid. Lecithin is also known as the phospholipid. Bile salts are also present in. There are two types of salts which are inorganic salt or organic salt. Inorganic salt क्या होता है? It is a sodium bicarbonate in the composition which meets the alkaline pH of the duodenum. And organic salt में क्या होता है कि sodium glycolate होते हैं and sodium taurocholate, which helps in the emulsification of the fat. I hope you have liked my videos. So please like, share, and subscribe to my channel. And if you have any doubt, please do let me in the comment section. Thank you so much.